नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिलीजियस मार्क चैनल में स्वागत है। दीपावली की सफाई हम ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने गलती से भी दीपावली की जो सफाई है उसके दौरान नहीं करने हैं। अगर आप सफाई के दौरान कूड़ा बाहर फेंकती हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको व्यर्थ की लगती हैं और वह फेंक देती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दीपावली की सफाई में नहीं फेंकनी होती हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपने दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा सामान है जो माता लक्ष्मी का वास कराती हैं घर में, और आप अगर उन चीज़ों को फेंक देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो साथ ही साथ उस सामान के ही माता लक्ष्मी जो आपके घर में हैं और वह भी बाहर चली जाती हैं। तो इसलिए आपने दीपावली की सफाई में यह गलती नहीं करनी है। और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन से ऐसे सामान हैं आपने जो बाहर सफाई करते दौरान नहीं फेंकने हैं, वह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, दीपावली का ये जो हमारा पर्व होता है, हम सभी जानते हैं धनतेरस के साथ ही ये शुरू हो जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह पर्व चलता है। दीपावली पर साफ-सफाई करने में हम लोग अक्सर बहुत सी चीज़ें, कबाड़ पुरानी जो होती हैं चीज़ें, और कबाड़ होता है वह हम जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उन्हें भी पुरानी समझ के, कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। परंतु इन चीज़ों को अनदेखा करने से हमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अ ये जो मास होता है हमारा, कार्तिक मास, हिंदू धर्म में कार्तिक मास का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें करवा चौथ भी आती है, दीपावली भी आती है, धनतेरस भी आती है। जैसे कई बड़े त्योहार जो हैं वह पड़ते हैं, और करवा चौथ के बाद अब लोग दीपावली, धनतेरस की तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों। और दीपावली की कई दिन पहले से ही खरीदारी और घर की साफ-सफाई भी शुरू कर दी है। इसी प्रकार घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो सके, यही हम हमेशा अपनी घर मन में इच्छा रखते हैं, और हम घर का जो कोना-कोना होता है उसे साफ-सफाई करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बाहर फेंकते रहते हैं। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी को हम सभी जानते हैं गंदगी वाली जगह नहीं पसंद होती है, वह गंदगी वाली जगह पे नहीं आते हैं, इसलिए वो नहीं आती हैं, इसलिए आप सभी कोशिश करते हैं कि जो भी गंदी चीज़ लग रही है, कबाड़ चीज़ लग रही है, पुरानी चीज़ लग रही है, उसे बाहर फेंको और अपने घर को साफ-सुथरा करो। तो दोस्तों, इस दौरान आपने इन पाँचों दिनों में, ये जो दीपावली का यह पर्व धनतेरस से शुरू होता है और पूरे 5 दिन तक जो चलता है, इन दिनों में कुछ बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। वह क्या है? देखिए, हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं फेंकनी हैं जो माता लक्ष्मी से संबंधित होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है झाड़ू, और वास्तुशास्त्र के मुताबिक झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, और इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के अलावा अगर आप झाड़ू भी खरीदना चाहते हैं तो वह भी बहुत शुभ होता है। और दीपावली की साफ सफाई करते हुए ध्यान रखें कि शुक्रवार और गुरुवार के दिन घर से पुरानी झाड़ू आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप झाड़ू बिल्कुल भी शुक्रवार और गुरुवार के दिन ना फेंकें। अगली चीज़ जो है वह आपने नहीं फेंकनी है, वह है कौड़ी। और शंख कौड़ी का संबंध लक्ष्मी जी से ही है, और कौड़ी माता लक्ष्मी को चढ़ाने से हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं वह दूर हो जाती हैं। तो दीपावली की साफ-सफाई के दौरान अगर आपको कोई भी पुराना शंख दिखाई दे रहा है अपने घर में, या कोई पुरानी कौड़ी जो रखी हुई है वह मिल जाती है, तो इसे भूल से भी आपने घर से बाहर नहीं फेंकना है। ये दोनों ही चीज़ें माँ लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इन्हें धोकर घर के मंदिर में किसी पवित्र स्थान पर, किसी पवित्र जगह पर आपको रख देना चाहिए। अगला जो है वह है मोरपंख। दीपावली की जो हमारी साफ-सफाई होती है उसके दौरान अगर मोरपंख आपको मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और मोरपंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार से मोरपंख घर में लगाने से माँ लक्ष्मी और कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। मगर अगर आपके घर में रखा हुआ मोरपंख पुराना हो गया है या टूट गया है, और ऐसे में आप मोरपंख को गलती से भी बाहर या कचरे में
फेंक रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती है, इसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। घर में मोर पंख रखने से जो वास्तु दोष होता है वह दूर होता है, और इसे कचरे में दोस्तों बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर आपको यूज़ नहीं करना है, वह टूट गया है, फट गया है, तो आप अपने घर के बाहर क्यारी में लगा दीजिए, या घर के कहीं ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पर आपने पुराने मोर पंख रखे हुए हों, और नए मोर पंख लेकर आ रहे हैं तो नई जगह पर लगा सकते हैं। अगला जो सामान है वह है सिक्के। देखिए, जब भी हम साफ-सफाई करते हैं तो हमें कहीं न कहीं से पुराने सिक्के जो हैं वह ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बहुत मिलते हैं। मैं जब घर की साफ-सफाई करती हूँ तो सिक्के कभी किचन से निकलेंगे, कभी बेडरूम में रखी हुई है कबर्ड उसमें से निकलेंगे, तो काफ़ी जगह से हमें जो सिक्के होते हैं पुराने, हमें मिलते रहते हैं। और आज के दौर में इस्तेमाल में ना होने के कारण से यह कई लोग फेंक भी देते हैं, लेकिन ₹1 ₹2 का सिक्का समझकर इसे फेंकने की गलती ना कीजिए। और इससे जो घर में होने वाली माँ लक्ष्मी होती हैं हमारी, जो वास करती हैं, वह वास उनका नहीं रहता है, और माता लक्ष्मी जो होती हैं वह रुष्ट हो जाती हैं। दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा में आप सभी जानते हैं सिक्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कभी बेकार समझकर या इसका मूल्य अधिक नहीं है यह समझकर कभी भी ना फेंकिए। और अगर आप इस प्रकार से एक फेंक देते हैं इन सिक्कों को, तो आपको कभी न कभी आने वाले समय में जो आर्थिक संकट होता है उसका सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह गुल्लक में उठा के डाल दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, लेकिन फेंकना नहीं है। अगली जो चीज़ है वह यह है कि अगर आपको अलमारी में कोई पुराना लाल कपड़ा मिलता है साफ-सफाई के दौरान, तो इसे नहीं फेंकें, प्लीज़, प्लीज़ इसे ना फेंकें, क्योंकि इसे सँभाल कर रख लीजिए। अगर लाल रंग जो होता है, हम सभी जानते हैं लाल रंग सौभाग्य और शुभता का कितना ज़्यादा प्रतीक माना जाता है, और यह लाल रंग कितना ज़्यादा उपयोगी होता है, महिलाओं के लिए ये ख़ास होता है। लाल रंग और शुभता का और सौभाग्य का प्रतीक होने की वजह से इसको ना फेंकिए। अगर आपके घर में पुराना कोई रेड कलर का कपड़ा मिलता है, उसे नहीं फेंकिए। और दीपावली पर पूजा में माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े ही पहनाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। इससे उनकी कृपा जो होती है आप सभी पर हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार से हो सके तो दीपावली के इन 5 दिनों में आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को ना फेंकिए, कि और अगर आप इस प्रकार से कुछ भी गलती करते हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएँ, जबकि दीपावली का जो त्योहार होता है माता लक्ष्मी को मनाने के लिए होता है। तो आप सभी को ये जानकारी ज़रूर ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।